नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 3 हफ्ते जारी रहेगी बरसात। राजस्थान में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि सीकर के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिलों की बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 9 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, कोटा और सवाई माधोपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी बचे 20 जिलों में डूंगरपुर, जयपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चुरू, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा और धौलपुर हल्के से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने जलभराव स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। लग्जरी सुविधा और फीचर्स के साथ जयपुर से दिल्ली के बीच दौड़ेगी डबल डेकर ट्रेन। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे ही जयपुर दिल्ली के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन 7 महीने बाद फिर से जयपुर दिल्ली रूट पर चलने के लिए तैयार हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि डबल इंजन और डबल डेकर ट्रेन पैसेंजरों की लग्जरी सुविधाओं और दिल्ली से जयपुर सफर करने के लिए यात्रियों की सबसे पसंदीदा गाड़ी है। रेलवे अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक डबल डेकर ट्रेन के 21 कोचों को अजमेर खाने में अपग्रेड किया गया है, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोच में नए सेंसर व उपकरण लगाए गए हैं। दिव्यांग गर्भवती महिला को राजस्थान सरकार का तोहफा। राजस्थान में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली राशि को अब राजस्थान में 54% बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहला बच्चा पैदा होने पर 6500 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जो दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में प्राप्त होगी। ये फैसला विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए लिया गया है, जिसमें उन्होंने 3500 रुपए की अतिरिक्त राशि और प्रदान की जाएगी। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से सभी दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को स्वयं के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान के 17 नए जिलों की समीक्षा पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक खत्म। अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में 17 नए जिले बनाए गए थे। इन नए 17 जिलों के भविष्य का फैसला कल होना था। मंजुला शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नए जिलों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ललित के पवार की रिपोर्ट पर मंथन किया गया, पर इस बैठक में कल जिलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बैठक में तय हुआ है कि 15 दिनों बाद दोबारा सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि नए जिलों का क्या होगा। राजेंद्र राठौड़ से घर जाकर मिले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। राजस्थान में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत से एक दिन पहले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात की। खास बात यह रही कि मदन राठौड़ ने राजेंद्र राठौड़ के आवास पहुंचकर मुलाकात की। ऐसे में सियासी गलियारों में 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल सुबह राजेंद्र राठौड़ के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। खुद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। फसलें पूरी तरह से खराब, मुआवजा जल्द से जल्द दे सरकार। राजस्थान में लगातार भारी बारिश के चलते किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात कही है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई। पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली जयपुर की शूटर अवनी लेखरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी। फोन पर बातचीत करते हुए अवनी लेखरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जब मैं पैरालंपिक खेलों के लिए रवाना हो रही थी तो आपने मुझे प्रेरणा दी और कहा कि बोझ लेकर नहीं जाना है। इसी प्रेरणा के चलते मैं देश के लिए मेडल जीत पाई हूँ। दरअसल टोक्यो पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अवनी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इस दौरान मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे फोन के द्वारा बातचीत करके उन्हें बधाई दे रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने परिजनों संग अजमेर दरगाह में लगाई हाजिरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के कामकाज को देश देख रहा है।
जवाब भी दे रहा है। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी, बच्चे और रिश्तेदारों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाने अजमेर पहुंचे। इससे पहले सोरेन सर्किट हाउस में गए, जहां दोपहर का भोजन करने और कुछ देर विश्राम के बाद वे विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मखमली चादर और अकीकत के फूल पेश कर देश और प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी। रागा की गिरफ्तारी पर खाची आवास का तंज। पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी पर जहां भाजपा शेर लेने में लगी है, वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाची आवास ने कहा कि भाजपा डींगे मारना बंद करे। पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को पकड़कर कोई एहसान नहीं किया। हमने भी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को पकड़ा था। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की किताबें जलाने की चेतावनी देने वाले बयान पर भी निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाची आवास ने कहा कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की गिरफ्तारी हुई है। जो गलती करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये कानून में प्रावधान है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों में सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी पर आरोप लगते हैं, आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। आप जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उन्हें के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि किसी पर आरोप लगने मात्र से किसी का आशियाने को नहीं उजाड़ा जा सकता है। किसी पर आरोप लगने का मात्र से वो अपराधी नहीं हो जाता है। किसी पर भी आरोप लगा, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के बाद में दोष सिद्ध होती है। अंतिम न्याय का अधिकार संविधान में बाबा साहेब ने दिया है, उसका पूरा प्रयोग कर लेता है, उसके बाद कानून सम्मत कार्रवाई ही सरकार कर सकती है। विद्याधर नगर में बनेगा 100 बेड का सैटेलाइट अस्पताल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाकर समय पर काम पूरा करवाने के निर्देश चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए बनने वाले 100 बेड के सैटेलाइट अस्पताल की डीपीआर का कार्य अगले 1 माह में पूरा हो जाएगा और अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करवा दिया जाएगा। झोटवाड़ा पंचायत समिति भवन की भूमि के स्थान पर यह निर्माण किया जाएगा। हरियाणा चुनाव में जीत का दावा। हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को हुए एक संवाद कार्यक्रम में राजस्थान के लोकप्रिय नेता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत सचिन पायलट ने शिरकत की। कार्यक्रम में सचिन पायलट राजस्थान की सियासत और विकास पर बात के साथ ही हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की। चर्चा के दौरान पायलट ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति बढ़ते समर्थन का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच रोटी बेटी का संबंध है, जिससे कांग्रेस की जीतने की संभावना मजबूत है। उन्होंने कहा कि जनता के वोट को कभी भी नहीं समझना चाहिए कि वो मेरी जेब में है। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। केंद्र कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी भी दी है कि उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाति जनगणना एक नीतिगत मामला है, ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1931 का अंतिम जातिगत डेटा पुराना हो चुका है। इस डेटा की सटीक जानकारी होने से सरकार को पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कसी कमर। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पुरानी पेंशन बहाली के बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार को यूपीएस एनपीएस हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी होगी।